मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ई बस सेवा का ग्वालियर में भी संचालन शुरू होना है, लेकिन शहर के अंदर ई बस सेवा का संचालन मौजूदा ट्रैफिक हालात, सड़कों की चौड़ाई के कारण बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि प्रशासन इन चुनौतियों से पार करने की कवायद में जुटा हुआ है, लेकिन मौजूदा सर्वे जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि जिन 10 रूटों पर बस चलनी है वो पूरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में है। देखिए रिपोर्ट। साल 2017-18 में ग्वालियर शहर में 13 सिटी बसें शुरू की गई थी, लेकिन बस रूट पर अतिक्रमण होने की वजह से इसे बंद किया गया था। अब एक बार फिर से ग्वालियर शहर में पीएम ई बस सेवा के तहत 100 बसों का संचालन होना है, लेकिन शहर में बसों के संचालन के लिए पहले रूट सर्वे में ही कई चुनौतियां प्रशासन के सामने आई हैं, जिसके चलते इनका संचालन शुरुआती दौर में ही बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ये जो अभी सर्वे का काम चल रहा है वो यही आइडेंटिफाई करने के लिए है कि हर रूट पर किस प्रकार के टेम्पररी या परमानेंट कैसे इंक्रोचमेंट्स है और इसको किस प्रकार से हम लोग ठीक कर सकते हैं। जो जहाँ तक टेम्पररी का इशू है, इट विल नॉट बी ए प्रॉब्लम, उसको हम फेस्ड तरीके से कर सकते हैं। और परमानेंट यदि किसी प्रकार का स्ट्रक्चर ऐसा आ रहा है जो कि इलीगली बाहर बना हुआ है और वो ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो इसी बसेस के रूट्स के निर्धारण के दौरान और उनको फाइनलाइज करने के दौरान इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। शहर में पीएम ई बस सेवा के लिए संयुक्त टीम द्वारा तैयार सभी रूट का सर्वे पूरा हो गया है। अब तक 10 रूट के सर्वे में कॉमन समस्या ट्रैफिक जाम की ही मिली है। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक लोड ज्यादा है, जगह जगह दुकानदार और ठेले वालों ने सड़क पर अतिक्रमण कर लिया है, जिस कारण वाहनों के चलने के लिए जगह कम बची है। वहीं मोहन सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने निगम आयुक्त और कलेक्टर से मुलाकात की और जल्द समस्या को दूर करने के लिए कहा है। मैंने तत्काल नगर निगम कमिश्नर से कहा है, हमारे देश के माननीय शहरी विकास मंत्री खट्टर साहब से हमें माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में मिला था, ई बस सेवाएं जल्दी शुरू की जाएं, ये बात हमने कही। ये काम प्रशासनिक बॉडी को करना है, वो अपना काम करेगी, जो सही है वहाँ दौड़े। हम देखो थोड़ा पॉजिटिव सोचे, जितना सही है उतना दौड़ाएं, और जहाँ व्यवधान है, जो शहर पर सड़कें आएंगी उन व्यवधानों को दूर किया जाएगा। ग्वालियर शहरवासी इस सेवा का लुत्फ उठाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं प्रशासन चुनौतियों से पार पाने की कवायद में जुटा हुआ है। बहरहाल मामला प्रधानमंत्री ई बस सेवा का है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव खुद इस प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में अगर ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरता है तो शहरवासियों को लोकल सिटी ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा मिल जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर ग्वालियर में एक बार फिर से ई बस सेवा शुरू करने जा रही है, लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि जिला प्रशासन ने जो सर्वे किया है उसमें 10 रूटों पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण पाया गया है, साथ ही रोड भी कंजेस्टेड है। ऐसे में जिला प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आने वाले वक्त में 60 बसें पहले फेज में मिल रही हैं, उनको कैसे सड़कों पर चलाया जाए। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।